अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैर खैरियत से हैं। और ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है रात के टाइम से, मतलब कि ये मैं बना रही हूँ डिनर। और मैं आज डिनर में बना रही हूँ कढ़ी और चावल। तो हमजा बहुत दिनों से कह रहा था कि कढ़ी चावल बहुत दिन हो गए हैं बनाए हुए, कढ़ी चावल क्यों नहीं बना रही हो। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सर्दी में कढ़ी चावल खाने का। लेकिन जो है ना, हमजा को तो हर मौसम में कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे तो गर्मियों में अच्छे लगते हैं या फिर मीडियम मौसम में। फिर मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो मैंने ये दही जमाई थी घर में ही। और दही जमा करके जब बनाती हूँ मैं कढ़ी, तो यहाँ पर ना मैं कटोरी डाल रही हूँ इसमें कढ़ी में। ये एक टिप है मेरी तरफ से आपके लिए कि जो है ना, जब कढ़ी बनाने के लिए रखते हैं ना, तो कटोरी को इस तरह का वो होना चाहिए, बाउल टाइप की। चाहे वो बड़ा हो कटोरा या फिर हो वो इस तरह की कटोरी छोटी। तो उसे ना ऐसे उल्टा करके डाल दो। तो ये मेरे से ना उल्टी नहीं हो रही थी, जब भी मैं इसे उल्टा कर रही थी तो एकदम सीधी हो रही थी, क्योंकि ये हल्की सी कटोरी है ना, इसलिए। तो ना इससे क्या होता है, एकदम से ना उबलती नहीं है, ऊपर को नहीं आती है उबल कर कढ़ी। तो बस कढ़ी तो लगभग बन ही चुकी थी, तो मैंने चावल भी बना लिए थे। तो हमसा बस बनते बनते आ गया था, बघार लगाने से पहले ही बोल रहा है कि ना मुझे बस थोड़े से कर कर दे दो अभी कढ़ी चावल, बाकी तुम बाद में बनाते रहना और बाद में दे देना। तो बस गाइस, मैं अब लगाऊंगी कढ़ी में बघार। तो चावल बनकर हो गए रेडी। तो गाइस, जो पकौड़ी का तेल बचा हुआ था, जो मैंने पकोड़े अभी बनाए थे, उसका जो तेल बचा था उसी को ही मैंने इस पैन में लिया है और गरम करके इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है और लाल साबुत मिर्च डाल दी हैं 3-4। बस अब ये क्रैकल होते ही मैं इसे कढ़ी में डाल दूँगी। तो ये लग गया है हमारा कढ़ी में बघार, खूब बढ़िया सा। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वीडियो एडिट करने में भी ना मेरे मुंह में पानी आ रहा था। The next day. तो गाइस, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो और ये मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ प्रोटीन मिल्क शेक। तो ये मैंने बनाया है घर में ही, होममेड है ये प्रोटीन पाउडर। तो बस कप पे मैंने डाल लिया है प्रोटीन पाउडर और इसमें मैं डालूँगी वार्म मिल्क और बस ये बन जाएगा प्रोटीन मिल्क शेक। और तो आजकल हमजा और हमजा के अब्बू सुबह ले रहे हैं ये प्रोटीन मिल्क शेक। तो गाइस, बस इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी और मैं और अनमता जा रहे हैं यूनानी हॉस्पिटल। तो बस शहनाज भी आ गई थी घर पर और मैंने वहाँ से ना कोई वीडियो फिर शूट नहीं की, क्योंकि हम हो गए थे ऑलरेडी लेट। और लेट भी हम अच्छा खासा 1 घंटा लेट हुए थे, तो मतलब हमें लग रहा था कि शायद हमारा जाना बेकार ना चला जाए। तो बस मैंने ना जल्दी जल्दी में कोई वीडियो शूट नहीं की थी। तो बस हम घर से निकले थे वो बिस्किट और कॉफ़ी वगैरह पीकर, और बस इसके बाद ना फिर हम जा रहे थे। और बहुत ही अच्छी लग रही थी गरम गरम धूप, क्योंकि अभी तक जब से सर्दी स्टार्ट हुई है ना, जब से हमने धूप में बैठे भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पर आने के बाद में इतना अच्छा लग रहा था धूप में, ऐसा लग रहा था जैसे गुनगुनी गुनगुनी सी धूप और उसके साथ साथ हवाएं, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस आधे घंटे में हम पहुंच गए थे यूनानी हॉस्पिटल। और हमने रास्ते में से ही ना चिप्स वगैरह ले लिए थे, चिप्स ले लिए थे 4 पैकेट, और 1-2 हमने ले लिए थी अलग सी कुछ चीज़ें जैसे नमकीन वगैरह। क्योंकि जो है ना, फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद ना फिर यही होता है कि कौन जाएगा, कौन लेकर आएगा। जब इसके अब्बू होते हैं ना साथ में नमता के, तो फिर जो है ना वो अपने आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। और भूख ज़रूर लगती है थोड़ी देर बाद, घर से निकलने के टाइम पर तो बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता। वरना हमने सोचा था कि जो है ना परांठे और दूध वूध पीकर और दूध के साथ में परांठे वरांठे खाकर जब निकलेंगे, लेकिन ना फिर बिल्कुल जल्दी जल्दी में ना बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी खाने वाने का। तो बस फिर ना इस वजह से हम ऐसे ही निकल गए थे और हमने रास्ते में से ले लिए थे कुछ स्नैक्स वगैरह। ऐसे ऐसे आया है क्या टाइम में।
तो गाइस बस अब हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में आते ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर करने से पहले यहाँ बाहर ही एक खड़ा हुआ था अनानास वाला, और जो है ना फिर शहनाज चली गई थी अनानास लेने के लिए। तो फिर ना हम थोड़ी देर यहाँ वेट कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक वो आएगी जब तक हम अंदर तो जाते हैं, क्योंकि ना हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं हमें टोकन मिल पाएगा या नहीं। तो बस अब हम अंदर जा रहे हैं, और शहनाज पीछे पीछे हमें फॉलो करती हुई आ रही थी। तो गाइस अब टोकन लेने के बाद में जो है ना यहाँ पर चेयर्स डली हुई थी, वहाँ पर सबको बैठने के लिए कह दिया था कि अभी जो है ना यहीं पर ही बैठना है, अभी अंदर नहीं जाना है। तो सब टोकन लेकर यहीं पर बैठे हुए थे, तो हम भी यहीं पर ही बैठ गए थे। और यहाँ पर इतनी अच्छी धूप लग रही थी, तो बस धूप में वेट करना, यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो एडिट करने लगी थी। तो गाइस बस इसके बाद जो है ना हमें OPD में बता दिया था किस किस नंबर पर जाना है हमें। तो शहनाज का और अनमता का तो था सेम, और मेरा था अलग। फिर इसके बाद फिर हम बैठ गए थे यहाँ पर वेट करने के लिए। तो हमारा मतलब 1-1.5 घंटे में तो नंबर आया था, और शहनाज का और अनमता का जल्दी आ गया था, बल्कि मेरा लेट आया था थोड़ा नंबर। मेरा था स्किन वाले में, तो जो ना स्किन वाले में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो गाइस बस इसके बाद मैं आ गई थी इस साइड में जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, और दवाइयाँ लेने के बाद में ना मैंने सबकी दवाइयों की अलग अलग पिक ले ली थी, क्योंकि फिर बाद में ना मुझे ध्यान नहीं रहता। और बस उर्दू में तो लिखते हैं यूनानी हॉस्पिटल में, लेकिन ना उनकी राइटिंग थोड़ी ऐसी होती है जैसे डॉक्टर की होती हैं, तो बस इसलिए पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं इस तरह से पिक ले लेती हूँ जब भी मुझे किसी की भी दवाई लेनी होती है। और इसके बाद में ना फिर मैं इधर आ गई थी। तो शहनाज के लिए बोला था थेरेपी के लिए, तो हम ना ऊपर 3rd फ्लोर पर जा रहे हैं। तो हम देखने जा रहे थे कि अब है या नहीं, टाइम होगा तो फिर हम वेट कर लेंगे, वरना फिर सीधा जो है ना इसकी 1 वीक बाद में ही हो पाएगी। तो हम जा रहे थे 3rd फ्लोर पर। तो मैंने सोचा कि वैसे तो हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे, चलो यहाँ से थोड़ा सा बना देती हूँ, क्योंकि व्लॉग में कुछ तो दिखाना ही होगा। तो ना बहुत अच्छी वीडियो बन पा रही थी। यहाँ पर कोई था ही नहीं हम तीनों के अलावा, क्योंकि ना यहाँ पर जो है ना मना कर देते हैं वीडियो बनाने को। जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना वो बहुत ही मतलब एक तरह से छुप कर ही वीडियो बनाती हूँ, पता नहीं चलने देती कि वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस बस अब 3rd फ्लोर पर पहुंचने के बाद मैं थोड़ा सा व्यू ले रही थी यहाँ का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ से जो है ना फिर हम गए थे जिस जगह हमें बताया था, जिस रूम नंबर में थेरेपी होगी उस जगह। तो जो है ना यहाँ पर फिर काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा था हमें। तो मैं शहनाज से पूछ रही थी कि क्या अभी भी नहीं आए डॉक्टर, तो शहनाज ने कहा कि नहीं अभी तो लंच पर है ना, तो इसलिए बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो वेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ना आधा पौन घंटा तक ना यहीं पर वेट किया था। तो जो है ना यहाँ पर क्या हुआ था कि ना मैं जो अपनी स्लीपर पहन कर आ रही थी ना, वो मुझे थोड़ा उस पर ना शक लग रहा था कि वो ज़रूर रास्ते में ना धोखा देगी। तो इसलिए मैंने क्या किया था, यह अनमता के शूज़ पहन लिए थे पार्टी वेयर वाले, और ना बहुत ही अजीब से लग रहे थे, लेकिन जो है ना मुझे पहनने पड़े थे। तो जो है ना मैं देखकर हंस रही थी कि जो है ना मैं कभी भी ऐसे ना कहीं पर जाती हूँ ऐसे जैसे हॉस्पिटल वगैरह, तो मैं अपनी स्लीपर या फिर कुछ सैंडल वगैरह इस तरह की चीज़ पहनती हूँ, तो मुझे हंसी आ रही थी। तो गाइस बस इसके बाद जो है ना डॉक्टर आ गए थे, और उन्होंने जो है ना सारा सेटअप करके जो भी थेरेपी का होता है फिर ना अंदर बुला लिया था शहनाज को। और ना अब इसकी थेरेपी हो रही है, तो मतलब ना इसकी ना सर्वाइकल की कुछ प्रॉब्लम है और कंधे में भी है कुछ प्रॉब्लम। तो इसकी थेरेपी होगी, और इसे हर वीक आना होगा यहाँ पर। तो गाइस बस इस थेरेपी के बाद ना फिर हम निकल गए थे यहाँ से अपने घर की तरफ। और शहनाज मना कर रही थी कि नहीं मुझे जो है ना यहीं से जाने दो, और मुझे ज़्यादा टाइम हो जाएगा घर पर चली गई तो। और यही हुआ था कि जब हम घर पर चले गए ना, तो फिर इसे निकलते निकलते मगरिब ही हो गई थी। तो गाइस बस इसके बाद जब हम घर पर पहुँचे ना, तो आयशा ने बना कर रख रखे थे ये चावल और आलू उबाल के रख रखे थे। तो आने के बाद बस मैंने सब्ज़ी बना ली थी, और ये दाल पहले से रखी हुई थी, तो ये भी गरम कर ली थी साथ में। और कढ़ी मैंने गरम करने के लिए कहा था आयशा से, तो आयशा कह रही थी कि कढ़ी। तो गाइस खाना खाने के बाद फिर हम सब ने कुछ देर आराम किया। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद खा रहे हैं यहाँ पर गज्जक, लड्डू और मूंगफली। तो बस शहनाज भी सो गई थी, शहनाज गई थी मगरिब के बाद में।
तो बस अब यही हैं सर्दी की सौगातें हैं ये। मूंगफली, गज्जक, गुड़, ये सब चीज़ें सर्दी में ही अच्छी लगती हैं खाने में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ठंड बहुत तेज़ लग रही थी, हमने रूम हीटर भी जला लिया था। आज पहली बार रूम हीटर जलाया था, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है ना 1-2 दिन से। तो बस इसके साथ ही मैं करती हूँ वीडियो का यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।